नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत राम चौकी में। आपको बता दें कि जहां सरकार तमाम व्यवस्थाएं, तमाम योजनाएं लाती है गांव के लिए, वहीं पर यह ग्राम पंचायत भवन से मरहूम था, उपेक्षित था। यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन था ही नहीं, लेकिन यहीं पर प्रधान ने और यहाँ पर एक बुजुर्ग पंडित जी हैं जो हमें जानकारी अभी न्यूज़ फायर इंडिया को मिली है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय किया। इस सरकारी जमीन पर काफी अरसे से लड़ाई चलता चला आ रहा है और अंततः उनको विजय श्री मिली है और ये 5 या 6 विषय का रकबा है, जिसमें पंचायत भवन का आज शिलान्यास हुआ है। आज इसका पूजा पाठ हुआ है। यहीं पर पंचायत भवन का निर्माण कल से कराया जाएगा। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन 73 साल की आज़ादी में जहां सरकार तमाम योजनाएं ले आई, आखिर फिर यह ग्राम पंचायत भवन से क्यों उपेक्षित रहा। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्रीकांत पांडे। पहले तो न्यूज़ फायर इंडिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है अपने चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं, कि आपने एक विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मुझे जरा जानकारी अवगत कराइए कि आखिर इतने वर्षों तक यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन क्यों नहीं था, जबकि तमाम ऐसे जगहों पर ग्राम पंचायत भवन के लिए फंड भी आता है, उसके नवीनीकरण के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसकी पेंटिंग डेंटिंग के लिए, फिर यहाँ ग्राम पंचायत भवन क्यों नहीं था? मैं यहाँ 7 कैमरे में देखिए सर। 7 साल से मुकदमा लड़ रहा था। जौनपुर से हमारी डिग्री हो गई, हाँ, और पात्र नहीं था, इसलिए मैं लड़ा था। क्योंकि जाकर के हमारी चारों तरफ से ज़मीन है, ये बीच में था, इसलिए मैं कहा जाओ तुम जहाँ बनवाना है बनवा लो, मैं देखूँगा। फिर लास्ट में जौनपुर से हमारी डिग्री हुई और उसके बाद मैं बनारस गया, वहाँ भी मैंने दायर किया और वहाँ से फिर इलाहाबाद भी और चला गया, वहाँ से भी डिग्री हुई, कागज़ मेरे पास है, इसलिए रुकी हुई थी ग्राम पंचायत जो नहीं। मतलब न्यायालय से आपने इस जमीन का मुकदमा जीत लिया है। हाँ, और ये सरकारी जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन। अब इसको आप जो है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है प्रधान के द्वारा यहाँ पंचायत भवन बनाएगी। हाँ, बनाएगी। तो शिलान्यास आज हो गया, कल से इसका निर्माण शुरू होगा। हाँ, कल से निर्माण शुरू होगा। चाहे जब से निर्माण शुरू करेंगे। अच्छा। हाँ, कोई। और ये बताइए, आपके गांव राम चौकी में किसी प्रकार की और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। प्रधान के द्वारा कराए जा रहे कार्यों को लेकर के कहीं कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं शिकायत। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जहां पर ग्राम पंचायत के प्रधानों को लेकर के तमाम दुनिया भर की शिकायतें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है। वहीं पर बुजुर्ग पंडित जी ने कहा है कि किसी प्रकार का उनके कार्य योजना में या व्यवस्था में कोई आरोप नहीं है और वहीं पर यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास हो गया। हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि प्रधान जी जरा सा कैमरे पर आए। प्रधान जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके कि आपकी कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर बहुत सारे स्कैम खुल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, शौचालय को लेकर के, वहीं पर बुजुर्ग लोग आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर ग्राम पंचायत पिछले 5 सालों में 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। आप इसके पहले ग्राम पंचायत भवन के लिए प्रयास क्यों नहीं किए, या फिर जो लोग अब तक प्रधान रहे, क्या उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया? बगैर पंचायत भवन का आपकी सारी व्यवस्थाएं कैसे चलती रही? पकड़िए मत। सबसे पहले हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके बाद हम अपने ग्राम सभा के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। पिछले 15 सालों से करीब यह ज़मीन उठापटक में पड़ी थी, मुकदमे में पड़ी थी। हमारे गुरुजी ने, पूर्व प्रधान राममूर्ति बिंद जी ने, पूर्व प्रधान केशवलाल सरोज जी, हम लोग साथ में लड़े भिड़े हैं और इस ज़मीन को किसी के चंगुल से निकाली गई है। जी। तो कोशिश तो बहुत हो रही थी। अभी हमको यहाँ एक मनरेगा पार्क में बनाना है, हमारे पास जगह है। अच्छा। उत्तर तरफ। तो अब समय भी हमारा पूरा होने को हुआ है। तो यह जो पंचायत भवन का शिलान्यास आज हुआ है, 73 सालों में एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग हमको मिली है। किसी की कृपा से, अब कह लें, चाहे हमारे ग्राम सभा की कृपा हो, ग्राम देवता की कृपा हो, तो हम बहुत खुश हैं। आज प्रसन्न हैं। अब कल से इसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बीच में उठापटक में कुछ पंचायत भवन आया था तो कट पिट के इधर उधर हुआ था, तो हमने प्रयास किए किसी के माध्यम से, विक्की भाई के माध्यम से, आपके माध्यम से,
तो किसी तरीके से खंड विकास कार्यालय से BDO साहब बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद कहेंगे, MI साहब को। उन्होंने हमको देखा, हमने कहा कि सर हमको पंचायत भवन चाहिए, बस एक सम्मान हमारा बचाइए। नहीं, बहुत अच्छी बात। तो अभी तक व्यवस्थाएं जो हैं बड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। स्कूल हम मीटिंग कराते थे, कहीं कहीं कराते थे, और हम अनुरोध भी किए हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम, आंगनबाड़ी भवन मिलना चाहिए। हमारे पीछे 10 बिस्सा ज़मीन 70 साल से बंधक पड़ी थी, उसको हमने छुड़ाया, तो अब हमारे कब्जे में संतुलीकरण करा के उसको आच्छादित कर दिए, पड़ा है, वृक्षारोपण कराएँ। तो बजट आता था हम उसको भी करेंगे। फिलहाल कल से सबको लेकर, सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी का यह कार्यक्रम कल से हम शुरू करेंगे। तो हम सबको धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को प्रथम में धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने, यह ज़मीन छोटी होगी चाहे बड़ी होगी, लेकिन इनके योगदान से हमको और ज़मीन मिल रही है। इन्होंने कहा कि जितना बनाना चाहते हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। जनता का समर्थन कितना मिल रहा है? आपके गांव के ग्रामवासियों का समर्थन आपको इस कार्य के लिए कितना मिला? क्या कुछ लोग विपक्ष में भी आकर के खड़े हुए? नहीं, आज तक तो सामने कोई नहीं आया। हाँ, और प्रकृति मनुष्य की होती है कि विरोधाभास कुछ जरूर होता हाँ, है 100%, बिल्कुल। लेकिन इस जगह के लिए हमको पूरा समर्थन है, सारे लोगों का समर्थन। कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए जो आपके समर्थन में खड़े हैं। कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश जाएगा कि गांव की जनता बहुत जागरूक है, अच्छे कार्यों के लिए अपने प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। नाम बताइए। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब तक दूर हैं, इसके बावजूद ये ग्राम सभा राम चौकी की आत्मा बस्ती है यहाँ, जी, बीच में है, एकदम सेंटर में है। एक पूरब तरफ स्कूल बनाया गया, वो भी बहुत अच्छी जगह है। हमने एक बिंद बस्ती में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है उन लोगों के लिए, पश्चिमांचल के लिए। यह मध्य में छूटा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ इसको आच्छादित करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तो बस्ती नहीं है, जंगल है, तो सारे लोगों को समर्थन यहाँ मिला है हमको। जैसे उस तरफ से केशवलाल सरोज जी हैं, राममूर्ति प्रधान जी हैं, पूरब तरफ से उधर पाल बस्ती है, कृपा शंकर यादव जी हैं, जयराम यादव जी हैं, इस तरफ से रजक बस्ती है, और इस तरफ ब्राह्मण बस्ती है। तो सारे लोगों को समर्थन है। और सबसे बड़ी बात, आज दिवंगत हो गए हैं डॉक्टर गंगाधर द्विवेदी, उनके सुपुत्र जी यहाँ खड़े हैं, दिवाकर द्विवेदी जी, उन्होंने हमको योगदान दिया, खा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा चलिए कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ रिटायरमेंट आदरणीय मास्टर राममूर्ति बिंद जी यहाँ खड़े हैं, और ये भी हमारे साथ लड़े भिड़े हैं। तो 2 मिनट आप इनसे भी चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत अच्छी बात है। एक बहुत संतोष भरा एक मैसेज ड्राफ्ट होता है कि जहाँ पर तमाम प्रकार की दिक्कतें खड़ी होती हैं ग्राम पंचायत में। चूँकि ग्राम पंचायत में ये मान के चला जाए कि एक छोटा सा एरिया होता है और तमाम लोग सराउंडिंग एरिया में हर जाति हर समुदाय के लोग बसते हैं, लेकिन अपने अपने विचारों को लेकर के कहीं न कहीं कुठारघात होता है, आपस में वैमनस्यता भी होती है। लेकिन वहीं पर यह है राम चौकी ग्राम पंचायत, जहाँ पर तमाम ऐसे लोग बुद्धिजीवी बुजुर्ग भी खड़े हैं, कई सारे शिक्षक भी हैं, कई सारे रिटायरमेंट फोर्स में भी रहे हैं। सभी लोगों ने एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राममूर्ति भी। अच्छा, और प्रधानाध्यापक राम चौकी। अच्छा, ये बताइए सर। जी सर। ये प्रधान जी का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, और कार्यकाल अभी चूंकि इस पंचायत हाँ, चुनाव का आगाज अभी निर्णय नहीं आया कि इसका डेट कब आएगा, लेकिन लोगों में ये सरगर्मी बढ़ गई है कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ये बताइए कि आखिरी कार्यकाल में इतने वर्षों से, जहां आपकी उम्र मेरे हिसाब से 70-75 साल होगी, ठीक, इतने सालों में ये ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा कि लोगों ने इसके लिए उठा पटक नहीं किया, या प्रयास नहीं किया, या फिर जो अब बनने जा रहा है इसके लिए क्या कहेंगे? 10 साल पहले इसके लिए प्रयास किया गया। एक थे साहब सज्जन हमारे गाँव के, प्रेमचंद जी, उन्होंने इस पर थोड़ा सर सामने देखते रहिए अवरोध किया। इसके लिए मुकदमा चला। हमारे ये पांडे जी हैं, उनकी ज़मीन चारों तरफ से लगी हुई है। इन्होंने अपनी भी ज़मीन जी सब ग्राम सभा के नाम से ये कर दिया। यहाँ से जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद तक ड्यूटी लेकर के, तब ये अब ये साफ है, क्लियर है। और वर्तमान प्रधान जो हैं वो इसके लिए सक्षम भी हैं, और ये बनावें, और पूरे गांव के लोग हमारे इसके पक्ष में। प्रधान जी की एक आगे भविष्य में एक बहुत बड़ी योजना है कि वो एक पार्क भी बनाना चाहते हैं, गांव को देना चाहते हैं सौगात के रूप में। हालांकि हो सकता है कार्यकाल खत्म हो जाए,
तो प्रधान जी, ऐसे प्रधान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई वो अगर अपने कार्यकाल उनको आता है तो हम सब लोगों का उनको उनके लिए योगदान है और सब लोग उसके लिए साथ रहेंगे। चलिए, और बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर मौजूद हैं। देखिए, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं। अरे भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए न्यूज़ फायर इंडिया एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से मिलाएगा जो एक ऐसे व्यक्तित्व के परिवार से रहे हैं, उनके पुत्र रहे हैं कि जिनके बारे में शब्दों में हम जितनी बातें कह लें शायद कम पड़ेगा। पत्रकारिता की कड़ी में जो एक स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने मुगरा बादशाहपुर में, आप ये समझ सकते हैं कि जन्म देने की कार्यकारिणी में वो शामिल रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर गंगाधर द्विवेदी जो आज हमारे बीच में नहीं मौजूद हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन इसी गांव के रहने वाले थे वो वैद्यराज गंगाधर द्विवेदी जी। उन्हीं के आप बड़े पुत्र हैं। आपसे हम भी बात करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं रहते तो बादशाहपुर कस्बे में है, लेकिन गांव का जो एक संस्कार रहा, एक जो परिवेश रहा, वो कभी इनसे छूटा नहीं। हर व्यवस्था में बढ़ चढ़ करके एक हिस्सेदारी तय किया, गांव वालों के साथ हमेशा चलते रहे, कदम से कदम मिलाकर। ऐसे महान विभूति के पुत्र दिवाकर द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, पहले बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गाँव की जनता के साथ या प्रधान के साथ विकास के कार्यों में आपके बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी आप तय कर रहे हैं, जबकि आप कस्बे में रहते हैं। कैसे कर पाते हैं सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को? आप पहले तो हमारे गांव में आप मीडिया कर्मी आए हैं, हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम लोगों का एक वसूल है कि जो भी अच्छा काम करेगा हम खुलेआम उसका समर्थन और साथ देंगे, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे प्रशासनिक हो। तो संतोष कुमार यादव हमारे गांव के वर्तमान प्रधान हैं और इन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें हम लोग खुलेआम जो है इनका साथ दे रहे हैं और हर अच्छे काम में सहयोग, बुरे काम में विरोध करेंगे। और अभी तक सर इनका 5 साल का कार्यकाल, चूंकि ये प्रधान का कार्यकाल खत्म भी हो रहा है और हर प्रधान ये चाहता है, चूंकि कुर्सी की एक ऐसी लालसा होती है कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति वो चाहता है, एक मनसा होता है, एक प्राकृतिक नेचर होता है। तो इनके कार्यकाल से कितनी संतुष्टि है सर? अब हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने बिना भेदभाव, जो इनके विरोधी रहे, हमारे एक अनुज थे वो भी इनके विरुद्ध प्रधानी का चुनाव लड़े थे, किंतु आज करीब 100 वर्षों से हमारे यहाँ रास्ते का प्रॉब्लम था। इन्होंने उस विरोध को भुला करके वहाँ खड़ंजा का निर्माण कराया। इसी तरह गांव के दूसरे लोग जो उम्मीदवारी में थे उनके यहाँ भी इन्होंने खड़ंजे का काम कराया, उनके यहाँ नाली निकासी का काम करवाया। तो इनके अंदर काम करने में कहीं विरोध नहीं झलकता, समाज में अच्छा काम करें ये इनकी मंशा है, इसीलिए हम लोग इनके कायल हैं। और जो पार्क की अभी आपने हमारे रिटायर शिक्षक से बात किया कि इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, पार्क का उद्देश्य है, तो हम तो ये कहेंगे कि अगर इस कार्यकाल में नहीं होगा तो अगला कार्यकाल भी नहीं रहेगा और पार्क यही बनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है आपके द्वारा जो एक अनुभव साझा हुआ हमारे चैनल के माध्यम से कि वाकई में अगर प्रधान का पद मिला, जिम्मेदारी का पद मिला, जनता का प्रतिनिधि में बनाया गया, तो मैंने जाति और वर्गों में विकास कार्यों को बांटा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। संतोष यादव जो इस समय ग्राम पंचायत के यहाँ के राम चौकी के प्रधान हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। और जिस तरीके से फीडबैक न्यूज़ फायर इंडिया ने कवर किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाला कल, आने वाला भविष्य ग्राम पंचायत के प्रधान दोबारा अगर पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित जनता इनका अभिवादन स्वीकार करना चाहती है, इनको दोबारा देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी दीपचंद मौर्य के साथ मैं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया राम चौकी से।